के ही जीवन को उठा के देखो तो दोनों के ही जीवन में, एक के जीवन में प्रारंभ से संघर्ष लिखा हुआ है। जब आप लाल बहादुर शास्त्री के जीवन को पढ़ते हो तो वो देखते हैं हम, जब उनकी बचपन की अवस्था थी तभी से वो जीवन में संघर्ष करते हुए चले आए। और जहां हम गांधी जी के जीवन को देखते हैं तो उन्होंने उस आयु में, जिस आयु में हम सभी आराम करना चाहते हैं, उस आयु में संघर्ष को अपनाया। ये दोनों के जीवन से सीखने को मिलता है। पहले मैं गांधी जी के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं, फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात करते हैं। गांधी जी के बारे में अगर आप बात करते हैं तो हमें बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की कथाएं बताते हैं, अलग अलग तरीके की बातें बताते हैं, लेकिन गांधी जी का व्यक्तित्व जो है वो इतना बड़ा है कि उन लोगों की जो बातें हैं वो कहीं भी नहीं ठहरती। वो केवल जो निम्न कोटि के लोग हैं, जो छोटी सोच के लोग हैं, वही इतनी बड़ी बड़ी बातें या इतनी छोटी बातें उनके बारे में कह सकते हैं, जो उनकी तरह बन नहीं सकते, जो उनकी तरह कर नहीं सकते। अक्सर हमने समाज में देखा है कि जो व्यक्ति अच्छी तरक्की कर लेता है, अच्छा समाज में नाम कर लेता है, उसके बारे में लोग कुछ न कुछ अपशब्द कहते हैं, नहीं कहते हैं? आपकी क्लास में कोई मॉनिटर बन जाता है तो आप लोग कहते हैं कि देखो बड़ा मॉनिटर बन गया है, बड़ा फिरता है, ज्यादा इतराता है, टीचरों का चमचा हो गया है, ऐसे वैसे कहते नहीं कहते हैं? तो क्या आपका कहना सही है उसके बारे में? क्या उसकी मेहनत नहीं लगी थी मॉनिटर बनने में? क्या जो फर्स्ट आ जाता है उसकी मेहनत नहीं लगी थी? कभी कभी टीचर्स के साथ भी हो जाता है। हम लोग कहते हैं, किसी टीचर की तारीफ कर देते हैं, जब बेस्ट टीचर का उसे अवार्ड दे दे तो बाकी टीचर भी कहते हैं कि ये तो छिपरा है टीचर का, उनका प्रिंसिपल को मक्खन लगाता रहता है, मैनेजर की सेवा करता रहता है, तो उन्होंने अवार्ड दे दिया। लेकिन क्या ऐसा होता है? तो ऐसी गांधी जी के बारे में लोगों ने बहुत तरह की बातें की, लेकिन आप सोच के देखो, वो व्यक्ति, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जीवन में कौन सा समय कठिन है? जरा सोच के बताइएगा आराम से। एक समय वो होता है जब हमारे पास, जब हम सोने जाते हैं तो सोने के लिए चारपाई नहीं होती है, हम जमीन पे सो रहे होते हैं, और हम जमीन से एक चारपाई पे सोना प्रारंभ कर देते हैं, और चारपाई के साथ साथ ऊपर पंखा भी चलना शुरू हो जाता है। और अगर हमारे पास वो पंखा और वो चारपाई हटा दी जाए जब वो हमें प्राप्त हो जाती है, तो आपके लिए सबसे कठिन समय कौन सा लगेगा? वो जब आपके पास ना पंखा था ना चारपाई थी, जब आप अकेले जमीन पर सो रहे थे, ना चादर थी बिछाने को, वो समय कठिन लगता था? या वो समय कठिन लगने लगेगा जब आपके पास चारपाई भी थी, पंखा भी चलता था, और अब वो आपके पास नहीं होता? कौन सा समय कठिन लगेगा? पहले वाला है दूसरा वाला है? अगर चलता हुआ पंखा बंद हो जाए वो समय ज्यादा कठिन होता है, पंखा चले ही ना वो समय ज्यादा कठिन होता है? पंखा चलते हुए। अब आप सोच के देखो, जो गांधी जी आज की डेट में लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे विदेश में चले जाएं, और तब विदेश में चले गए थे पढ़ने के लिए, विदेश में चले गए थे अपने आराम से अभियंता की नौकरी करने के लिए, और वो सब चीज त्याग करके वापस भारत आए, केवल ये चीज देख करके कि हमारे देश में, हमारी दुनिया में किस तरह हमारे जो ब्लैक स्किन वाले लोग हैं, जो अश्वेत लोग हैं, उनके साथ किस तरह का विरोध किया जाता है, किस तरह का व्यवहार किया जाता है। ये उन्होंने साउथ अफ्रीका में देखा, और इस चीज को अपोज करने के लिए उन्होंने वहां भी आंदोलन छेड़ा, और वो यहाँ भी आ गए, और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। वो व्यक्ति जो एक कोट पैंट सूट पहनकर घूमा करता था, धीरे धीरे हम देखते हैं कि धोती पहन के घूमना शुरू कर देता है। एक ही कपड़ा रहता है उनके शरीर में, और जहां वो एक तरह कोट पैंट पहन के घूमते थे। इतना बड़ा त्याग करना, आप सोच के देखिए, बहुत बड़ी बात होती है। केवल इस वजह से उन्होंने कपड़ों का त्याग किया। जब उन्होंने भारत में आके भारत के लोगों की कंडीशन देखी, तो उन्होंने देखा कि यहाँ की आबादी के पास बहुत सी बड़ी आबादी है,
बहुत ज्यादा लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं और मैं पूरे शरीर को ढका देता हूँ, उन्होंने ये सोच के अपने कपड़े तैयार किए। कर सकते हैं आप लोग ऐसा? बताओ, किसी दूसरे को भूखा देखकर आप भूखे रह सकते हैं क्या? आपको लगे कि इस देश में हमारे सामने वाले घर में आज खाना नहीं बन पा रहा है क्योंकि इनके पास खाने को कुछ नहीं है, तो आप हम इस टाइम पर खाना शुरू कर दें, ऐसा कर सकते हो क्या? इस तरह के विचार, इस तरह की मानसिकता हर किसी के पास नहीं हो सकती। और फिर उसके बाद जब इस तरह का ब्रूटल शासन चल रहा था, इस तरह का निर्दयी शासन चल रहा था, जब कोई भी किसी तरह की आवाज उठाए उसे तुरंत दबा देना और उस टाइम पे अहिंसा की बात करना, यानी कि हम जो भी कार्य कराएंगे वो नॉन वायलेंट होना चाहिए, उसमें हिंसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, चाहे हमें कितना भी त्याग करना पड़ जाए, चाहे हमें कितना भी लंबा समय सहन करना पड़ जाए। और वही इन्होंने किया। इस समाज में जो बुराइयां थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में जो मतभेद थे, जात बिरादरी के बीच में जो मतभेद थे, ऊंच नीच के बीच में जो मतभेद थे, सबसे पहले गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जो विदेश से लौट करके उन्होंने इस देश की एकता को इकट्ठा किया। आप गांधी जी से अलावा, गांधी जी के अलग कोई भी नेता, कोई भी संगठन ये काम कभी नहीं करता है, क्योंकि सबने अपने अपने तरीके से काम किया, लेकिन गांधी जी ने सबको साथ लेकर चलने का काम किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे वो किसी भी जाति का हो, हर किसी को साथ लेकर चलने का काम किया। ऊंची नीची बिरादरी कोई नहीं देखी। इसलिए उन्होंने जो लोग सफाई का काम करते थे उन्हें क्या नाम दिया था? हरिजन। हरि का मतलब क्या होता है? ईश्वर, प्रभु, भगवान का नाम हरि। जन माने लोग, यानी कि भगवान के बनाए हुए लोग, यानी कि भगवान के लोग, भगवान के डायरेक्ट लोग। उनसे अच्छे लोग क्या हो सकते हैं? जो हमें साफ सफाई से, जो हमें बीमारियों से मुक्त कराते हैं। अगर वो लोग ना हो तो बीमारियां कितनी फैल जाए। उन्होंने उन लोगों को इकट्ठा किया जिन लोगों के साथ उठना बैठकर सामने पढ़ना कोई पसंद नहीं करता था, और उन्हें अपने आंदोलन का हिस्सा बनाया। किस तरह के विचारधारा रखते हैं, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं उनके बारे में। अगर मैं बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि मैंने तो गांधी जी को बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, उनकी बायोग्राफी खूब पढ़ी, कई सारे विचारकों को उनके बारे में पढ़ा है अच्छे से। कि जब वो लंदन जाते हैं पहली बार ब्रिटिश के प्रधानमंत्री से मिलने, तो जब हम किसी प्रधानमंत्री इस तरह के लोगों से मिलते हैं तो प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल मतलब कैसे कपड़े पहन के आने हैं, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, हाथ ऊपर नहीं हिला सकते, हाथ ऐसे नहीं कर सकते, इस तरह के सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। किस तरह के ड्रेसअप में आना है। तो गांधी जी से जब मिलने के लिए विंस्टन चर्चिल थे उस टाइम बुलाया गया, तो गांधी जी जब पहुंचे तो गांधी जी को प्रोटोकॉल दिया गया कि सूट बूट में जाना है, ये पता लगे कि फकीरी में चले जाओ, धोती वोती पहने, आधा नंगा शरीर लेके, कि इस तरह वहां नहीं मिलना होता है। लेकिन गांधी जी ने वो कभी स्वीकार नहीं किया। गांधी जी एज इट इज थे। उसके बारे में कुछ कवि ने पंक्तियां भी लिखी है बहुत सुंदर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो गांधी जी से सीखी जा सकती हैं, लेकिन आप लोगों को जो सीखना चाहिए विद्यार्थी जीवन में, वो दो चीजें हैं जो सीखनी चाहिए। एक सबसे बड़ी चीज सत्य बोलना। क्या बोलना? सत्य बोलना। सत्य का जो मार्ग है वो थोड़ा सा कठिन तो हो सकता है, थोड़ा सा लंबा तो हो सकता है, लेकिन आप यकीन मानिए वो जितनी शांति प्रदान करेगा, जितना आपके मन को सुकून प्रदान करेगा, वो कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता। आप जब एक बार झूठ बोलते हैं तो आपके मन को शांति मिलती है या मन में एक अंदर से डर बैठता है? बताओ क्या होता है? डर बैठता है। क्या बैठता है? और जब हम सच बोल देते हैं तो फिर तो कहते हैं मैंने जो किया सच किया, मुझे डरने की जरूरत क्या है? आज नहीं तो कल हो सकता है, कभी कभी टीचर भी गलत डिसीजन ले लेते हैं,
4 बच्चों की बातें आती हैं तो जो सच बोलता है शायद उसको पनिशमेंट मिल जाता है, लेकिन 4 दिन बाद टीचर को पता लगता है कि शायद मैंने गलत पनिशमेंट दे दिया, लेकिन ये चीजें पता लगती हैं। और जो दूसरी चीज है जो गांधी जी से सीखनी चाहिए वो है संयम। संयम मीन्स पेशेंस। पेशेंस किस बात का कि हम जिस काम को ठान लेंगे वो काम हमारा अवश्य पूरा होगा, आज नहीं तो कल। गांधी जी कब लौटे थे साउथ अफ्रीका से भारत, कौन बताएगा? 1905 1950 1915 में कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। तब से जाके संघर्ष करते 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 उन्होंने कितने आंदोलन खड़े कर दिए और आजादी कब मिली? 1947। लेकिन आप 1915 से पहले और 1947 तक कोई भी मूवमेंट आपने पढ़ा है हिस्ट्री में? हिस्ट्री वाले टीचर पढ़ाए कोई मूवमेंट कोई भी चलाया गया हो आजादी के लिए? कोई मूवमेंट नहीं चला। तो दैट वाज द पावर ऑफ गांधी जी कि उन्होंने लोगों को कैसे इकट्ठा करके लोगों को सामने अंग्रेजों के सामने खड़ा कर दिया और उन्हें सुनने पर मजबूर कर दिया। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो कई बार हमारे डिसीजंस पे भी उंगली उठती है। इसी तरह गांधी जी ने भी कई कार्य किए, आज हम उनके उन्हीं डिसीजंस की आलोचना भी करते हैं, ये तो आम बात है। हम कोई भी कार्य करें, जैसे एक कार्य कल से होने वाला है कि आपके स्कूल की टाइमिंग बढ़ने वाली है, कुछ पेरेंट्स कहेंगे क्या जरूरत बढ़ाने की, वो टीचर्स कहेंगे क्या जरूरत बढ़ाने की, हमारी तो ट्यूशन मिसमैच हो जाएंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे? कुछ बच्चे कहेंगे बहुत अच्छा हुआ, हम तो और आगे घंटे सो लेंगे। तो सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन डिसीजंस को समय के हिसाब से लेना पड़ता है और उन डिसीजंस की आलोचना करना ये सब समय के गर्भ में होता है, करनी भी चाहिए क्योंकि उनकी समीक्षा जरूरी होती है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि किसी एक डिसीजंस के आधार पे, किसी एक राय के आधार पर हम किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व तय कर दें, उसकी सोच तय कर दें। तो दो बार मैंने आपको बताया, पहला क्या बताया गांधी जी के बारे में? मतलब आवाज नहीं निकल रही है आपको, जोर से बोलो। ये स्लाइड में सबसे कुलदीप जी आपकी वाली लाइन में सबसे पीछे लंबा बच्चा बैठा है, ये सागर से आता है। हाँ, असद नाम है। मुंह से आवाज नहीं निकल रही तुम्हारे, है कहाँ ध्यान है? कहीं और ध्यान है क्या? तो फिर क्यों नहीं बोल रहा है? क्या बताया मैंने? पहला कोड क्या बताया गांधी जी से सीखने के लिए? पेशेंस। पेशेंस मतलब आप यकीन मान के चलिए जिसके अंदर ये गुण आ जाता है वो समझ लो सब चीजों पर जीत हासिल कर सकता है। धैर्य जिसके अंदर है वो प्रत्येक कार्य में विजयी होगा ही होगा, आज नहीं तो कल, इस बार नहीं तो अगली बार। तो ये दोनों ही गुण आपको जरूर सीखने हैं, क्योंकि आज हम कार्य करेंगे, धैर्य रखेंगे, सीखकर अगली बार करेंगे, हारेंगे फिर धैर्य रख के अगली बार करेंगे, जरूर जीतेंगे। लेकिन अगर हमने धैर्य नहीं रखा, अपने रास्ते चेंज करते चले गए तो जरूर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरा जो महान व्यक्तित्व है जिनका आज जन्म दिवस है वो है लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी रहे। इनकी हाइट कितनी थी? 5 फीट 2 इंच। मैं समझता हूं 4th 5th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की हाइट कितनी होगी, लेकिन वो व्यक्ति जो 5 फीट 2 इंच का था और भारत जैसा देश जो अभी अभी आजाद हुआ था और अपनी परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से लड़ रहा था, जहां देश में खाने के लिए कुछ नहीं था, प्रत्येक व्यक्ति के पास दोनों समय का भोजन करने के लिए अनाज जैसे हालात बने हुए थे। और 1962 से चाइना के साथ युद्ध हुआ था और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हो जाता। उस समय वो व्यक्ति देश के लोगों से आह्वान करता है कि आप एक समय का खाना छोड़ दीजिए।
आप यकीन मानिए पूरे देश ने लगभग एक समय तक खाना छोड़ दिया। और उसी टाइम उस व्यक्ति ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। और सारे देश के लोग उनके साथ एकजुट हो गए। आप सोच के देखिए कितना बड़ा कद था। आप यकीन मान के चलिए, हम और आप जब यहाँ आज बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं, इतने स्वतंत्र माहौल में बैठे हुए हैं और इतने विकसित माहौल में बैठे हुए हैं, तो इसके पीछे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, शास्त्री जी, अंबेडकर साहब, इन जैसे महान नेताओं का वाकई में योगदान। कहीं हमारे देश की बात हो 1947 के आसपास आज के नेताओं में से हाथ में चली गई होती तो सोचो देश की हालत क्या होती। आज के विधायक का मतलब समझते हो? विधायक का मतलब समझते हो? आज का कितने पैसे हो जाते हैं उसके पास? आज का विधायक मतलब बनना कम से कम 100 करोड़ रुपए। और उस टाइम का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बनना मतलब एक गाड़ी करने दी जा रही है, मतलब 2 जोड़ी कपड़े, तीसरी जोड़ी कपड़े नहीं है। आप इनकी ईमानदारी सोच सकते हो? व्यक्ति के पास जब ताकत आती है तो अच्छे अच्छों को खराब कर देती है, नहीं कर देती है। आपके पापा अगर आपकी जेब में 1000 रुपए डालने जा बेटा मांगे, अब बताओ क्या करोगे? 1 घंटा नहीं लगेगा, लग जाएगा 1 घंटा है? लग जाएगा, बताओ उसे खर्च करने में। लेकिन सोच के देखो उस समय के लोगों को कि पूरे देश का रेवेन्यू उनके हाथ में है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और प्रधानमंत्री बनने से पहले जब वो रेल मंत्री थे तो एक हादसा हो जाता है, रेल दुर्घटना हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे तो वो स्वयं ही इस्तीफा लिख के दे देते हैं। और जवाहरलाल नेहरू कहते हैं क्या जरूरत है इस्तीफे की? नहीं, मैं इस विभाग का मुखिया हूं तो मेरी मौलिक जिम्मेदारी है कि इस चीज की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आज की डेट में ऐसा हो रहा है क्या? है? किसान आंदोलन हुआ, 700 किसान मारे गए, किसी कृषि मंत्री ने इस्तीफा दिया। अभी रेल हादसा हुआ था उड़ीसा में, किसी ने इस्तीफा दिया। तो ये चीजें आप सोच के देखिए कि तब की राजनीति अपनी राजनीति में कितना अंतर आ गया कि अगर आज जैसे नेता हमें मिल जाते तो आप बदुआ मजदूरी होते। आपके मम्मी पापा जैसे आप बड़े होते ना 7-8 साल के, तो कहते थे जा बेटा काम कर, किसी ढाबे में बर्तन धो, जा रिक्शा चलाए, कोई काम सीख ले, पंचर जोड़ना सीख ले, कुछ ना कुछ यही काम मिल रहा होता कि अपना पेट पालना शुरू कर देगा। कहने का मतलब ये है दूसरे तरीके से। लेकिन उन लोगों ने हमें इस तरह का आधारभूत ढांचा दिया जिसकी वजह से हम खड़े हो पाए। लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे तो एक बार अपनी गाड़ी से अपने काफिले के साथ एक जगह जा रहे थे तो उनकी गाड़ी से एक कुत्ता आके मर जाता है तो पूरा काफिला रुक जाता है। तो वो रुकवाते हैं अपनी गाड़ियां और जो भी उनके साथ सेक्रेटरीज चल रहे होते हैं, आईएएस ऑफिसर चल रहे होते हैं, उन सभी से पूछते हैं कि क्या कारण रहा जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। कोई अधिकारी अपनी बात करता है, किसान सड़क पे आ गया, गाड़ी के नीचे मर गया, क्या करें? ये कुत्ते वहां से भाग पड़ते हैं, ऐसे 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 हो ही जाता है ऐसा। तो उन्होंने कहा नहीं, कारण ये नहीं है कि कुत्ते चले आते हैं, कुत्ते मर जाते हैं या सड़क पे दौड़ने लगते हैं जिस वजह से मर गए। बोले कारण ये है कि कुत्ता तो सड़क पे आया लेकिन कुत्ता ये डिसीजन नहीं ले पाया कि मुझे जाना कहाँ है। और सड़क तो बहुत चौड़ी है ना, अब सड़क बहुत चौड़ी थी तो क्यों गाड़ी के ही नीचे आया? गाड़ी से इधर उधर भी आ जाता।
तो बोले हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते। ये बात उन्हें इस परिप्रेक्ष्य में कही, बोले हमारे देश के लोगों को इस चीज से आप लोगों को बाहर निकालने के लिए काम करना है और ये सिखाना है कि हम डिसीजन लें। दो चीजें होती हैं, और जब हम डिसीजन लेते हैं तो हम एक अंतर्द्वंद में भी पढ़ते हैं, डायलेमा में भी पढ़ते हैं। जैसे आप कभी कपड़े खरीदने गए हो, कभी क्या गई हो गए, तो आपको 3-4 शर्ट्स बड़ी अच्छी दिखा दी जाए, आप चक्कर में पड़ जाते हो और आपके साथ 4 लोग और आपके मित्र हो, बताने वाले कौन सी अच्छी है। अब क्या होगा, घर कौन सी शर्ट लेकर आओगे, अच्छी है बुरी? घर लेकर आओगे तो बुरी लग रही है, क्योंकि आप अपने मन की नहीं ले पाओगे, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर हमारी नहीं बन पाती है। क्यों? क्योंकि हम डायलेमा में पड़ जाते हैं, अंतर्द्वंद में पड़ जाते हैं 4 लोगों की बातों को लेकर, और अंत में जब हम देखते हैं तो हम अपने जो डिसीजन लिए जाते हैं उनसे निराश होते हैं। तो शास्त्री जी के अंदर जो हमें क्वालिटी देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि डिसीजन ले लिया तो ले लिया, अब ले लिया तो उस पर आगे बढ़ना है। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो जवाहर सर ने बताया, उस टाइम वहां के अयूब खान ने कहा था कि शास्त्री जी आप चिंता मत करो कि हमारे टैंक यहां से निकल रहे हैं और टहलते टहलते नई दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, ले आओ अपने टैंक, हम भी देख लेंगे। और जब युद्ध खत्म हो जाता है तो पता लगता है कि शास्त्री जी अपने टैंक लेके लाहौर तक पहुंच गए। तो जब उन्होंने ठान लिया कि नहीं हमें लड़ना है पाकिस्तान से और इस युद्ध को जीतना है, तो उन्होंने सब चीज स्वीकार कर ली। उसने वो स्वीकार यहां तक भी कर लिया कि हमारे देश में अनाज नहीं होता था खाने के लिए उतनी मात्रा में, तो अमेरिका से अनाज मंगाया गया और वो अनाज उस टाइम रेड मीट बोला जाता था। और वो रेड मीट वो मीट होता था, वो गेहूं होता था जो वहां सुअर खाते थे। कौन खाते थे? और वो हमारे इंडियंस के लिए भेजा गया। उन्होंने वो भी स्वीकार कर लिया, नहीं अभी हमारे युद्ध के आधार पर कोई बात नहीं, खा लो। उन्होंने वो भी स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने नारा भी दिया ये जो मैंने आपको बताया था, भूखे रहो एक टाइम, वो लोग भूखे भी रहे और शास्त्री जी के साथ खड़े रहे। लेकिन देश का दुर्भाग्य कुछ इस तरह रहा कि शास्त्री जी अपनी सेवाएं इस देश को लंबे समय तक नहीं दे पाए। तो शास्त्री जी के जीवन से जो हमें मेन सीखना है वो क्या सीखना है? डिसीजन मेकिंग। क्या सीखना है? हम सबको एक निर्णय लेना है। क्या लेना है? जैसे आपको एक निर्णय ले लेना है कि हमें ये करना है, तो आप उसमें लग जाइए। फिर आपको आगे पीछे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। उस डिसीजन को सफल बनाने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक कुछ भी करना पड़े, लेकिन दैट शुड नॉट बी अगेंस्ट द लॉ। वो नीति और नियम के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। उस दायरे में रह के अपने डिसीजन को सही बनाने का आपको प्रयास करना ही करना। तो ये बहुत सी चीजें हैं और आप लोग पढ़िए इन लोगों के बारे में। मोबाइल चलाते हो घर पे? चलाते हो सभी? आज मेरी तरफ से छूटे 10 मिनट और देख लेना। तो गांधी जी और सरदार बहादुर शास्त्री के विचारों को यूट्यूब पे और पढ़ लेना किसी अच्छे से थिंकर्स के द्वारा, तो उन्होंने क्या क्या बोला, क्या क्या सुना, क्या क्या बताया, तो आपके जीवन में थोड़ा सा और सोचने विचारने को मिलेगा और किसी की बातों में बहकावे में नहीं आ पाओगे। क्या क्या 3 चीजें सीखी आज आपने? बताओ। पहली क्या थी? मेरा आवाज नहीं आ रही। तीसरी डिसीजन मेकिंग। ये 3 चीजें कर सकते हो नहीं कर सकते हो? चलिए, इन्हीं के साथ आई होप दैट यू विल फॉलो इट और मैं अपनी बात को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।